एक आलीशान घर, सालों से वीरान घर, बेहद सस्ते दाम पर बिकाऊ है। क्या आप खरीदना चाहेंगे? 5 बेडरूम वाला यह बंगला, लेकिन एक शर्त है। इस घर में आप अकेले नहीं होंगे, कोई और भी रहेगा आपके साथ। वो दिखाई नहीं देगा, उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी, बस उसे महसूस किया जा सकेगा। कौन है वो जो सालों से इस घर में मौजूद है? ये आज तक कोई जान नहीं पाया। यह है दुनिया का मोस्ट हॉन्टेड हाउस। बयालीस साल पहले इस घर में हुए थे 6 कत्ल। उसके बाद आज तक इस घर के पास जाने से डरते हैं लोग। लेकिन आपके पास इस घर को खरीदने का मौका है, क्योंकि बेहद सस्ते में बिक रहा है यह बंगला। देखिए, भूत बंगला बिकाऊ है। इस बंगले को मोस्ट हॉन्टेड हाउस कहा जाता है। लोग उसके आसपास से गुजरने में भी डरते हैं, लेकिन अब उस बंगले को बेहद सस्ते दाम पर बेचा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या कोई उस बंगले को खरीदने की हिम्मत जुटा पाएगा? आखिर क्या है उस बंगले की हकीकत? क्यों तरह तरह की कहानियां बनती रहती हैं उस बंगले को लेकर? यह जानने के लिए आपको 42 साल पुरानी उस घटना का गवाह बनना होगा जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। एक सुपारा ओशन एवेन्यू यानी एमिटीविले हॉरर हाउस। दुनिया भर में इसी नाम से मशहूर इस बंगले को एक बार फिर बेचने की कोशिश हो रही है। न्यूयॉर्क के सिफॉक काउंटी में एमिटीविले नाम के गांव में बना यह घर आखिरी बार 2010 में बिका था। अब एक बार फिर इस बंगले को बेचने के लिए इश्तेहार जारी कर दिया गया है। पांच बेडरूम, 4 बाथरूम, एक बोट हाउस और 2 कार गैराज वाले इस आलीशान बंगले की कीमत महज 5 करोड़ 66 लाख रुपए रखी गई है, जो इस इलाके में बिकने वाले दूसरे घरों के मुकाबले बेहद कम है। लेकिन यहाँ बात पैसे की नहीं है। इस बंगले को खरीदने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इस बंगले के बारे में लोग जानने लगते हैं, वो इसके आसपास भटकने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इस घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। जिन लोगों ने यहां रहने की हिम्मत जुटाई, उनके डरावने अनुभव सुनकर पूरी दुनिया सहम गई और इस एमिटीविले हाउस के डरावने अतीत की शुरुआत हुई 42 साल पहले। वो 13 नवंबर 1974 की खौफनाक रात थी। घर में मौजूद 7 लोगों में से 6 गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक परिवार का बड़ा बेटा रोनाल्ड डेफ्यू अपने बिस्तर से उठा और बंदूक लेकर अपने माँ बाप के कमरे में दाखिल हो गया। उसने सो रहे अपने माँ बाप पर गोली दाग दी। इसके बाद वो अपने भाइयों और बहनों के कमरे में गया और एक एक कर सबको गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। कत्ल करने के बावजूद रोनाल्ड ने ना भागने की कोशिश की और ना ही लाश छिपाने की। वो अगली सुबह तैयार होकर अपने ऑफिस गया, शाम दोस्तों के साथ बिताई और फिर रात अपने एक दोस्त को खबर दी कि किसी ने उसके घर में घुसकर उसके परिवार वालों की हत्या कर दी है। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में सारी बात सामने आ गई। अपना गुनाह कबूल करते हुए उसने बताया
एक बार मैंने कत्ल करना शुरू किया तो फिर मैं रुक नहीं पाया और ये सब बहुत जल्दी हो गया। अदालत ने रोनाल्ड को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। वो आज भी अमेरिका की एक जेल में बंद है, लेकिन एक तरफ उसकी सजा शुरू हुई तो दूसरी तरफ एक सिलसिला, एक डरावना सिलसिला। 13 नवंबर 1974 के बाद इस घर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी और इन घटनाओं को सबसे पहले दुनिया के सामने लाई लट्स फैमिली। इस परिवार ने दिसंबर 1975 में एमिटीविले बंगले को खरीद लिया। परिवार में 5 लोग थे। घर के मुखिया जॉर्ज लट्स, कैथलीन लट्स, जॉर्ज की पत्नी डेनियल लट्स, जॉर्ज का बड़ा बेटा, क्रिस्टोफर लट्स, जॉर्ज का छोटा बेटा, और मिसी लट्स, जॉर्ज की बेटी। लट्स फैमिली ने करोड़ों में यह बंगला खरीदा था, लेकिन वो यहाँ 28 दिन ही रह पाई, क्योंकि उन 28 दिनों में उन्होंने कुछ ऐसी चीजें महसूस की जो सामान्य नहीं थी। कभी घर के अंदर किसी सदस्य को अंधेरे में चमकती आंखें दिखाई देती, तो कभी किसी के चीखने की आवाज आती। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन परिवार के लोग तब ज्यादा खौफजदा हो गए जब मिसी लट्स अकेले में बातें करने लगी। उसने बताया कि इस घर में उसके कई दोस्त हैं जो सिर्फ उसी से बातें करते हैं। अभी लट्स फैमिली बेटी की प्रॉब्लम को ठीक से समझ भी नहीं पाई थी कि कुछ और रहस्यमयी हलचल घर में शुरू हो गई। कभी अचानक तेज बदबू आने लगती, घर के दरवाजे अचानक बंद हो जाते या खुल जाते, चीजें अपनी जगह से अपने आप सरकने लगती। परेशान होकर जॉर्ज लट्स ने एक पादरी को अपनी समस्या बताई, लेकिन जिस वक्त पादरी इस घर का मुआयना कर रहा था, उसे बार बार एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, गेट आउट। आखिरकार 28 दिन के बाद इस भूत बंगले से लट्स परिवार बाहर निकल गया। ऐसी घटनाएं आपने फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन 1975 में ये सब कुछ लट्स परिवार अपनी आंखों से देख रहा था। इस परिवार की आपबीती को मोस्ट डॉक्यूमेंटेड पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस का दर्जा दिया जाता है। इस परिवार के अनुभवों पर 1977 में द एमिटीविले हॉरर नाम की एक किताब लिखी गई। इस किताब की बिक्री ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इसके बाद इस कहानी पर कई फिल्में बनी, जो सुपरहिट साबित हुई। हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म कॉन्जरिंग 2 की कहानी भी इसी कहानी पर आधारित बताई जा रही है। लट्स फैमिली जो इस घर में रह रही थी, वो इस घर से निकल गई, लेकिन उन यादों से पीछा नहीं छुड़ा पाई जो एमिटीविले बंगले से मिली थी। लट्स फैमिली की कहानी पर बनी फिल्में देखकर लोग डर गए, तो जरा सोचिए जब उनके साथ ये सब कुछ हकीकत में हो रहा था, तब उन पर क्या बीत रही होगी। 19 दिसंबर 1975 यही वो तारीख है जब लट्स फैमिली एमिटीविले हाउस में दाखिल हुई थी। इससे मनहूस तारीख इनकी जिंदगी में पहले कभी नहीं आई थी। परिवार के मुखिया जॉर्ज लट्स को इस बंगले में हुई हत्याओं के बारे में पता था। बावजूद इसके उन्होंने अपने परिवार के साथ घर में रहना मंजूर किया, क्योंकि ये घर उन्हें बेहद सस्ते में मिल गया था। घर में रहने के दौरान सबसे पहले पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस किया खुद जॉर्ज ने। इस घर में जॉर्ज की नींद हर रोज रात के ठीक 3:15 पर खुल जाती थी। उन्हें घर के बोट हाउस में कुछ हलचल महसूस होती, लेकिन वहां जाने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। बाद में जॉर्ज को पता चला कि एमिटीविले में ठीक 3:15 पर 6 हत्याएं हुई थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर के लोगों को यहाँ कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। सर्दी का मौसम होने के बावजूद घर में हर वक्त पतंगे उड़ते रहते थे। जॉर्ज की पत्नी कैथलीन को रात के वक्त गोलियों की आवाज सुनाई देने लगती। यहाँ तक कि सोते वक्त अक्सर
उन्हें अपने हाथ पर किसी के छूने का एहसास होता। कुछ वक्त बाद जॉर्ज को पता चला कि घर के कोने में जाते ही उनका कुत्ता भौंकने लगता था। काफी छानबीन के बाद पता चला कि घर के उस कोने में दीवार के पीछे एक छिपा हुआ कमरा था। जॉर्ज ने उस कमरे में जाने की कोशिश की तो वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली घटना तो तब हुई जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अकेले में बैठकर किसी से बातें कर रही थी। पूछने पर उसने बताया कि यहाँ उसकी दोस्त जोडी रहती है। एक रात जॉर्ज रोज की तरह ठीक 3:15 पर अपने बिस्तर से उठकर बोट हाउस पहुंचे तो वहां से उन्हें खिड़की पर दो अजीब साए नजर आए। वो उनकी बेटी का कमरा था। जॉर्ज दौड़कर बेटी के कमरे में पहुंचे तो वहां उनकी बेटी मिसी सोती दिखाई दी। लेकिन कमरे में रखी एक कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी। आपको बता दें कि लड्स फैमिली ने घर से निकलने के बाद अपनी ये सारी खौफनाक यादें दुनिया को बताई थी। कई टीवी इंटरव्यूज में भी जॉर्ज और उनके बच्चों ने अपनी आपबीती सुनाई। यही वजह है कि आज तक इस घर को लेकर लोगों में जिज्ञासा बनी रहती है। घर के सदस्यों ने जब अपनी कहानी सुनाई तो ऐसा लगा मानो सारे सदस्य अलग अलग घर की दास्तान सुना रहे हैं, क्योंकि कोई एक अनुभव सबके साथ नहीं हुआ। परिवार के हर सदस्य को अलग अलग तरीके की पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई। घर में रहते हुए जॉर्ज को कई बार जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी, लेकिन बाकी लोगों ने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी। धीरे धीरे घर की दीवारों और फर्नीचर्स पर दरारें पड़ने लगी। ऐसा क्यों हो रहा था तब किसी को समझ नहीं आया। घर के हर सदस्य को अलग अलग तरीके के खौफनाक सपने आने लगे। जॉर्ज ने कई बार सपने में देखा कि वो बंदूक से अपनी ही बीवी और बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। आखिरकार इस परिवार को तभी चैन मिला जब उन्होंने इस घर को छोड़ दिया। लेकिन उनकी कहानी ने आसपास रहने वालों को हमेशा के लिए बेचैन कर दिया। आज भी इस घर को लेकर तरह तरह की कहानियां सुनाई जाती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि कौन इस घर को खरीदने की हिम्मत जुटाएगा। कहानी एक ऐसे बंगले की चल रही है जो बिकाऊ है, जिसे भुतहा बंगला कहा जाता है। उस बंगले में रह चुके परिवार की आप बीती पर दुनिया की सबसे खतरनाक हॉरर फिल्में बन चुकी हैं, कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। वो परिवार 28 दिन के बाद ही घर छोड़कर चला गया था। लेकिन सवाल उठता है कि उसके बाद आए परिवारों ने इस बंगले में क्या महसूस किया। 1927 में बना डच स्टाइल का ये बंगला एक बार फिर सुर्खियों में है। जैसे ही बंगले को बेचने की बात सामने आई, इसे लेकर सुनी सुनाई जा रही कहानियों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। तुमने उसे देखा नहीं? अंधेरे में छिपा हुआ है। जिन लोगों ने एमिटीविले हॉरर हाउस पर लिखी किताबें पढ़ी हैं या फिल्म देखी है, वो सब इस बंगले के बारे में चर्चा करने लगे हैं। लेकिन आपको बता दें कि 1974 की घटना के बाद से इस घर में काफी बदलाव किए जा चुके हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया कि बंगले के दूसरे फ्लोर पर बनी खिड़की को बदल दिया गया है। पहले बंगले की खिड़की को देखने से ऐसा लगता था मानो ये किसी की आंखें हैं। रात में बिजली जलने के बाद बंगले की ये खिड़की भयानक दिखती थी, लेकिन अब इसे बदलकर चौकोर कर दिया गया है। लेकिन एमिटीविले पर बनने वाली फिल्मों में अभी तक वही पुरानी खिड़की दिखाई जाती है। शायद इस डरावने बंगले की ये सबसे बड़ी यूएसपी है। इस बंगले की चर्चा इतनी हो चुकी है कि कुछ लोग बस इसे देखने के लिए आते हैं, लेकिन वो इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। 2010 में इस घर को खरीदने वाली जॉन मिल्स के मुताबिक उन्हें इस घर में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन घर के बाहर हमेशा जुटी रहने वाली भीड़ से उन्हें परेशानी होती है। इस घर में रहने वाले बताते हैं
कि उन्हें पड़ोसी अजीब निगाहों से देखते हैं। उनमें से कुछ पूछ भी लेते हैं कि आखिर आप इस घर में कैसे रहते हैं। कई लोग ऐसे भी आते हैं जो घर को अंदर से देखना चाहते हैं, लेकिन घर के सदस्यों ने साफ कह दिया है कि जो इस घर को खरीदेगा वही घर में दाखिल हो सकेगा। घर के बाहर जमा होने वाले लोगों से परेशान होकर घर के मालिक ने अर्जी देकर इस घर का पता ही बदलवा दिया ताकि लोग यहां तक ना पहुंच सके। लोगों के अलावा कुछ रिसर्चर भी इस घर में जाकर रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी घर में दाखिल होने से रोक दिया गया। अब जब ये घर बिक रहा है तो जिज्ञासुओं के लिए एक मौका है कि वो इस घर को खरीदकर इसकी पड़ताल करें और उन पैरानॉर्मल घटनाओं की हकीकत जाने जिनका जिक्र लट्स परिवार ने किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इस पहलू को भी समझना होगा, जिसका घर होता है उस पर अगर भूत बंगले की छाप लग जाती है तो वहां खरीदार नहीं आते। ऐसा हिंदुस्तान की भी कई बिल्डिंग्स के साथ हो चुका है। यानी कई बार ये खौफ बनाया जाता है, किस्सों की वजह से, लोगों के अनुभवों की वजह से इतना घर कर जाता है कि लोग बिना जाने बिना वहां पहुंचे ही डरने लगते हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल